आज आप चर्च में सहभागी हुए हैं। मैं जस्ट लास्ट वीक आई थिंक हम लोग बाहर गए थे और फील्ड में गए थे, तो हमें मौका मिला बहन लज्जावती के यहाँ जाने का, तो वहाँ उनकी टेस्टमनी सुनने का मुझे मौका मिला। बहन लज्जावती नेपाल में तकरीबन उनके 150 से ऊपर है ना, 165 बिलीवर्स वहाँ पर हैं, कलीसिया में उनके हैं, और यहाँ वहाँ की पादरी हैं, पास्टर रही हैं, और प्रभु ने बहुत आयतें इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज जो मैं समझ पाया, कलीसिया में अगर प्रभु के कार्य और उसके काम को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें इस चीज को समझना होगा कि कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं और प्रभु के राज्य के लिए सेवकों को भेज रहे हैं। और वो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा बहन के जीवन से, उनकी गवाही को सुनते हुए कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और आज जब हमने उन्हें उत्साहित किया कि प्रभु की सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए कुछ बहनों को आप तैयार करो, तो उन्होंने 2 बहनें आज हमारे बीच में हैं। हम भी प्रार्थना कर रहे थे इन बच्चों के लिए, तक काफी समय से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, महान परमेश्वर जो उनको जानता है, हम नहीं उन्हें जानते थे कि कौन निर्मला है, कौन सोनम है, हमें नहीं मालूम था, पर परमेश्वर जानता था और परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवकाई के लिए लेके आया है। और प्रभु महान है, वो अपनी सेवकाई के लिए उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। ओके, आज इस सुबह के समय में आज जो मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूँ वो डैनियल नबी की पुस्तक में लेके आना चाहता हूँ। हमारे बीच में 4 बाइबल के भाग पढ़े गए और उन 4 बाइबल के भागों में से मैं कुछ भागों को आपके सामने रख करके आज परमेश्वर के कलाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है शब्द और कार्य में गवाह होना। आप मेरे पीछे बोले, शब्द और कार्य में गवाह होना। शब्द और कार्य में गवाह होना। विटनेस इन वर्ड एंड डीड। शब्द और कार्य में गवाह होना, इसका मतलब क्या है? अपने शब्दों में जो शब्द हम कह रहे हैं और जो कार्य हम करते हैं उसके द्वारा क्या करना है? गवाही देना है। बहन लज्जावती सिर्फ हमने उस समय सुना, लेकिन जो उन्हें कहा गया उन्होंने उस चीज को किया, तो उनके जो शब्द हैं और उनके जो कार्य हैं वो चीज हम गवाही के रूप में अभी देख सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से आज का जो विषय हमारा है, जब डैनियल नबी की पुस्तक हम पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय उसके 25 वचन से लेकर 28 वचन तक, तो हमें एक चीज देखने को मिलता है, और वो चीज ये है कि परमेश्वर जो है, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने दास डैनियल नबी को बचा लेता है। मालूम है कहां से बचाता है? शेर की गुफा में इसे डाला गया, लेकिन मालूम है किसने इसे बचाया? अगर किसी को शेर, भूखे शेरों की गुफा में डाला जाए, मालूम है क्या होता है? छोड़ देंगे? क्या करते हैं? लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का जो दास, इसके अंदर कुछ गुण थे। मैं चाहता हूं गुण आप में सीखें, कैसे परमेश्वर ने इस प्रिया दास को बचाया, कैसे परमेश्वर ने डैनियल नबी को बचाया, कैसे इसके जीवन को उस शेर की गुफा से परमेश्वर ने इसे बचाया, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर कुछ अच्छी बातें थी जो हमें सीखने की आवश्यकता है। मैं जस्ट आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। 27 में लिखा है, जिसने डैनियल को सियों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। मालूम है ये गवाही कौन दे रहा है? राजा दारा दे रहा है कि परमेश्वर जो है डैनियल को सियों की गुफा से परमेश्वर ने बचाया। डैनियल को परमेश्वर ने बचाया, और दारा राजा इस बात की गवाही देता है। और जब आप 13 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो डैनियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर पर कुछ किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करता है। मालूम है डैनियल प्रभु का जो दास है,
इस दास को क्यों इन लोगों ने एक सम्मति बनाई, एक योजना बनाई, ताकि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि वो कानून ये था कि जो राजा की पूजा ना करे या अपने भगवान को नहीं माना, किसी देवता को नहीं मानना है, सिर्फ राजा को मानना है, उसका सम्मान करना है, 30 दिन तक कोई पूजा नहीं करनी, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। और लेकिन डैनियल जो था ये अपनी रीति के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार ये प्रार्थना करता था। दिन में कितने बार? 3 बार लिखा हुआ है, वचन 10 में लिखा है। और जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। जो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, पहली बात वो है सत्य जीवित परमेश्वर के गवाह होना। मेरे पीछे बोले, सत्य परमेश्वर के, सत्य जीवित परमेश्वर का गवाह होना। आप और मैं अगर परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं तो आपको और मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर की गवाही देने के लिए, परमेश्वर का गवाह बनने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर डैनियल ये एक ईमानदार व्यक्ति था, डैनियल विश्वास योग्य व्यक्ति था। और डैनियल के ऊपर मालूम है 3 वचन में लिखा, परमेश्वर का सिद्ध आत्मा उसके ऊपर रहता था। आमीन। परमेश्वर का सिद्ध आत्मा किसके ऊपर रहता था? डैनियल के ऊपर रहता था। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक डैनियल के ऊपर था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं था। उसने किसी की बुराई नहीं की, उसने किसी की चुगली नहीं की, उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। पर डैनियल से लोग चिढ़ते थे। मालूम है चिढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि डैनियल को राजा पसंद करता था, क्योंकि डैनियल ईमानदार व्यक्ति था, डैनियल के ऊपर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता था, डैनियल का आदर और सम्मान राजा करता था, और डैनियल एक विश्वास योग्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये अच्छाई डैनियल के अंदर थी। ये अच्छाई के कारण डैनियल से लोग चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि डैनियल से राजा बहुत प्रेम करता है और आने वाले समय में शायद राजा उसको उच्च अधिकार और दे देगा। और लिखा भी हुआ है, राजा सोचता था कि मैं इसको और भी सब में से, लिखा है 3 वचन में लिखा है, अधिपतियों से अधिक परिस्थिति मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। किसको? डैनियल को। डैनियल को परमेश्वर सारे राज्य के ऊपर क्या बनाना चाहता था? अधिकारी बनाना चाहता। आप मेरे साथ थोड़ा सोचिए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा 6 अध्याय में राजा ने 120 अधिकारी रखे थे, उनके ऊपर 3 और गवर्नर को रखा था, ताकि राजा को कोई हानि ना हो, राजा को कोई मार ना दे। पहले के समय में क्या होता था, नेपाल में अभी भी राजा सिस्टम है, अभी भी, अब नहीं है ना। राजा सिस्टम में क्या हुआ करता था, राजा अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना को रखते थे, ताकि उन्हें कोई मारे नहीं, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। यहां पर ये राजा ये अपनी कोई चिंता नहीं कर रहा, ये सोच रहा, तो मालूम है किसके बारे में सोच रहा है? डैनियल के बारे में सोच कि अपने से बड़ा अधिकारी मैं डैनियल को, पूरे राज्य का अधिकारी मैं इसे बना लूं। लेकिन ये परमेश्वर के दास के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये आई कि अब लोग, इसका 4 वचन में लिखा है कि अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में डैनियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष उसमें ना पा सके। डैनियल को वो चाहते थे कि कोई दोष इसमें पाया जाए, और इसे वो क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। और उन्होंने पूरी योजना बनाई डैनियल को मारने के लिए, लेकिन डैनियल को वो नहीं मार सके। हालांकि उन्होंने उसमें वो सफल भी हो गए। उनकी ये प्लानिंग था कि डैनियल को शेर की गुफा में डाला जाए, वहां पर शेर उसे खा देगा, वहां वो मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर
अपने लोगों को बचाता है। मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं, 22 में लिखा है, जब डैनियल को शेर की गुफा में भी डाला गया, राजा, लिखा हुआ, राजा पूरी रात चैन से नहीं सो पाया, ना उसने खाना खाया। वो सोच रहा था कि कैसे मैं डैनियल को बचाऊं। लेकिन मालूम है वहां पर जो इसके खिलाफ थे वो लोग, वो कहते हैं, राजा ध्यान रखना, तूने जो कानून बनाया ना उसे बदला नहीं जा सकता है। तूने अपनी अंगूठी की उसमें सील लगा दी है, अब वो कानून जो बना हुआ है वो बदल नहीं सकता है। डैनियल को शेर की गुफा में तो डालना ही पड़ेगा, आप बचा नहीं सकते उसे। डैनियल को बचाने के लिए राजा भी क्या हो गया, असमर्थ हो गया, वो भी नहीं उसे बचा पाया। लेकिन राजा खुद कहता है कि हे डैनियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वचन 16 में लिखा है, हे डैनियल, राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। आमीन, आमीन। जिसकी आप मैं उपासना करते हैं, जिससे आप मैं प्रार्थना करते हो, वो महान परमेश्वर है। अगर आप ऐसी मुश्किल में भी पड़े जाएं जहां बचने का कोई आशा नहीं है, जैसे राजा भी उसे बचा नहीं पाया, डैनियल को कहां जाना पड़ा, शेर की गुफा में जाना पड़ा। और लिखा हुआ है 22 पद में, डैनियल, राजा यहां पर आता है, दूसरे दिन आता है और देखता है कि डैनियल का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, सचमुच डैनियल को शेर ने खा तो नहीं लिया। वचन 22 में लिखा, तेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। किसने बंद किया? मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को क्या किया? बंद किया। आमीन। परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब इंसान आपकी मदद ना कर सके, जब कोई भी आपकी मदद ना कर सके, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, अपने दूत भेज करके हमारी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है, रक्षा कर सकता है। डैनियल को परमेश्वर ने कहां से बचाया? शेर के गुफा से, भूखे शेर के गुफा से परमेश्वर ने बचाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये सत्य जीवित परमेश्वर के गवाह होना। सत्य जीवित परमेश्वर के अगर आप गवाह बनना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर भी वो सत्यता होनी चाहिए। डैनियल स्वयं कहता है कि वो कहता है, मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, हे राजा, तेरे सम्मुख भी निर्दोष पाया गया। आमीन। डैनियल जो है विश्वास योग्य व्यक्ति था। डैनियल जो था प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। डैनियल जो था भरोसेमंद व्यक्ति था। जो विश्वास योग्य लोग होते हैं, भरोसेमंद लोग होते हैं, परमेश्वर ने क्या कर लेता है? बचा लेता है। जब आप मुश्किल में जाते हैं, जब आप परेशानी में जाते हैं, जब आप समस्या में जाते हैं, परमेश्वर छोड़ता नहीं है आपको। आमीन। वो सत्य परमेश्वर है। वो जो सत्य में चलने वाले लोग हैं, जो सच्चाई के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। कई बार आप मैं सोचते हैं, हम तो प्रभु ईमानदारी से तेरे कार्य की हम कर रहे हैं, हमारा जो ईमानदारी के जीवन हम जी रहे हैं, प्रभु क्यों हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, क्यों हमारे जीवन में परेशानी है? प्रभु डैनियल भी सारी बातें कह सकता था, लेकिन डैनियल ने ये सब चीजें नहीं कही। जो प्रभु के रास्ते में चलते हैं उनके जीवन में परेशानी आएंगी, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, निराशाएं आएंगी, हताशाएं आएंगी, ऐसे चैलेंज भी आएंगे। शेर की गुफा में भी डाला जा सकता है। शेर की गुफा में डाला जाना मतलब ऐसी चुनौती जिससे इंसान भाग नहीं सकता। हो सकता है ये चुनौती आपकी बीमारी के रूप में हो सकता है चुनौती आपके फाइनेंस यानी पैसों की कमी के कारण हो सकता है चुनौती परिवार के कलेश के कारण हो सकता है चुनौती आपके विभिन्न समस्या ये हो सकती है। लेकिन इन सब समस्याओं से आपको बचाने वाला मालूम है कौन है? परमेश्वर है। वो सत्य परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको नहीं छोड़ेगा। भले राजा आपकी मदद ना कर पाए, यानी राजा एक इस संसार का क्या है? इस संसार के हो सकता है डॉक्टर, हो सकता है पैसा, हो सकता है शान, हो सकता है शौहरत, ये सारी चीजें शायद आपको बचा ना पाए। लेकिन एक चीज याद रखना, डैनियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो बचाने की शक्ति रखता है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो डैनियल को शेर की गुफा से बचा सकता है, वो आपको और मुझे भी परेशानियों से बचा सकता है। आमीन, आमीन। और जब आप अब देखना आगे लिखा हुआ है
क्या हुआ, डैनियल को परमेश्वर ने बचा लिया। जिन लोगों ने डैनियल की चुगली की थी उसके बारे में आप ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। 24 में, और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वह अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाले जाएं, और गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां लेकर चबा डाली। लिखा हुआ है वो गड्ढे की जमीन तक एज में भी नहीं पहुंचे ना, जमीन में नीचे वो गिरे ही नहीं। शेर ने उनके बाल बच्चों को सबको चबा डाल करके समाप्त कर दिया। लेकिन डैनियल को देखो, ये है गवाही। और आगे मालूम है राजा क्या कहता है, 27 वचन में लिखा, जिसने डैनियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और राजा स्वयं कहता है कि मेरे देश में जहां जहां मेरा राज्य है वहां वहां सब लोग डैनियल के परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। वो है जीवित गवाही। डैनियल ने अपना जीवन ही दे दिया, है ना, जोखिम में डाल दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी गवाही बनाई कि पूरे देश में डैनियल के परमेश्वर का नाम क्या हो गया, हर एक तक पहुंच गया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा दूसरा तक पहुंचे, मालूम है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कई बार आप में भाग जाते हैं ना, बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैं जैसे अपने जीवन से आपको गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, नया नया तो विश्वास में बढ़ रहा था, मेरे परिवार में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा ने बहुत कोशिश की मुझे बैकस्लाइड करने की, बहुत कोशिश उन्होंने की, लाख कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं। लेकिन मैं प्रभु में बना रहा, प्रार्थना करता रहा, और आपको मैं बता दूं परमेश्वर ने उन्हें प्रभु में लेके आया। आमीन। वो मुझे लेके जाना चाहते थे वापस, लेकिन मैं प्रभु में बना रहा। मेरे दादा, मेरे रिश्तेदार, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आज हैं। आमीन। जब उस जीवित परमेश्वर के पीछे हम चलते रहते हैं, वो परमेश्वर में छोड़ता नहीं है। इवन मेरे पूरे गांव ने ऐसी योजना बनाई, हमें गांव से अलग कर दिया। मैंने कहा प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। कैसे उस परमेश्वर को छोड़ सकता हूं? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। और उन्होंने ये कहा था समाज से अलग हो जाओ, हमें समाज से अलग कर दिया था, ऑलमोस्ट अलग कर दिया था। लेकिन हम उसके लिए भी एक्सेप्ट करके तैयार हो गए। लेकिन आज वो सब लोग हमारे साथ मिलते घूमते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें हमने वापस नहीं लौटे, बैकस्लाइड नहीं हुए, प्रभु में बने रहे, और प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा। परमेश्वर महान परमेश्वर है। डैनियल का परमेश्वर है वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आपको और मुझे उस सत्य और जीवित परमेश्वर के गवाह बनने के लिए चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। तभी जाके आप और मैं उस जीवित परमेश्वर के जीवित गवाह बन सकते हैं। आमीन। उस परमेश्वर के तभी आप और मैं जीवित गवाह बन सकते हैं जब उस जीवित परमेश्वर की आप गवाही देंगे। चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। वो कभी नहीं छोड़ता है। इंसान आपकी मदद करना छोड़ देगा, वो अपना दूत को भेज देगा। आमीन। अपने दूत को भेज देगा। शेर को बनाने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना। पूरी सृष्टि उसके हाथ में है। वो चाहे तो कभी भी किसी को भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। और डैनियल स्वयं इसकी गवाही देता है, राजा परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके शेर का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। परमेश्वर महान है। ओके, मैं दूसरी बात आपको जो आपके सामने लेके आना चाहता हूं। पहली बात हमने सीखा कि हमें सत्य और जीवित परमेश्वर के गवाह बनने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, डैनियल के समान। पर अगर आप उसके जीवित परमेश्वर के गवाह बनना चाहे, आपके अंदर भी वो डैनियल के समान उत्तम आत्मा होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, जैसे डैनियल के ऊपर था। डैनियल आदर और सम्मान के योग्य व्यक्ति था, और डैनियल जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इतना बड़ा अधिकारी, गवर्नर था वो, एक गवर्नर था। गवर्नर होने के बावजूद भी वो 3 बार प्रार्थना करने वाला। आप और मैं, छोटी सी जिम्मेवारी हमें मिलने से हम तो भूल ही जाएंगे कौन है प्रभु, कौन है क्या, है ना। हम भूल जाते हैं।
हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये कभी भूलने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति होने के बावजूद भी प्रार्थना का जीवन इसका दूर नहीं हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। और विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता मालूम है क्या है? जब आपको कोई नहीं देख रहा है उस समय आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो है विश्वास योग्यता। अंधेरी कोठरी में आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो है विश्वास योग्यता। परमेश्वर उस चीज को देखता है। डैनियल के अंदर वो था। शायद अधिकारी राजा के सामने अच्छा परफॉर्म करते होंगे, लेकिन डैनियल जब राजा रहता भी नहीं था उस समय भी अच्छा काम करता था। वो है विश्वास योग्यता। हमारी बहनों, जब पति घर में ना हो उस समय आप कैसा रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा परिवार को चलाते हैं, वो है विश्वास योग्यता। हम भाई लोग जब घर से अलग रहते हैं, कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, कैसा रहते हैं, वो है विश्वास योग्यता। परमेश्वर देखता है, उसकी नजर से हम कभी छिप नहीं सकते हैं। मैं जैसे एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक टीचर ने बच्चों को आपस में बुलाया और कहा, बच्चों आपको मैं एक केला दे रहा हूँ और जाकर के ऐसी जगह में खाना जहां कोई आपको ना देखे। तो बच्चे खुश होकर के चले गए घर में। सब बच्चों ने कहीं कोई बेड के नीचे खा लिया, किसी ने किचन बंद करके खा लिया, और किसी ने छुप करके कहीं ऐसी कोठरी में खा लिया, किसी ने उन्होंने देखा नहीं। लेकिन एक बच्चा था उसमें, वो बच्चे जहां भी जाए तो उसे ऐसा लगे कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो मुझे देख रहा है। वो खा नहीं पाया। और फिर दूसरे दिन टीचर ने कहा, बच्चों सबने केला खा लिया, तो सबने हाथ खड़े कर दे। तो मैडम ने कहा, अच्छा कहाँ खाया आपने? तो एक ने कहा, मैं तो किचन में दरवाजा बंद करके खा लिया, कोई किसी ने देखा नहीं। किसी ने कहा, मैंने बिस्तर के अंदर खा लिया, किसी ने मुझे देखा नहीं। और किसी ने कहा, मैं तो जंगल में झाड़ियों के बीच में खा लिया, किसी ने मुझे देखा नहीं। लेकिन एक बच्चा था, थोड़ा कंट्रोल करो बच्चे को। फिर एक बच्चा था, वो चुपचाप बैठा था, हाथ नीचे था। फिर टीचर ने कहा, आपने नहीं खाया, क्यों? फिर उस बच्चे ने मालूम है क्या कहा? बच्चे ने कहा, मैं जैसे ही केला खोने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा कोई मुझे देख रहा है, मैं नहीं खा पाया। उसने कहा, हाँ बेटा ये सच है, आप परमेश्वर की दृष्टि से कभी छिप नहीं सकते, वो सब कुछ देखता है, उसकी दृष्टि से कभी छिप नहीं सकता है। आप पाताल में भी जाओ तो डेविड कहता है कि परमेश्वर मैं कहां भागूं, आकाश में जाऊं तो वहां तू है, पाताल में जाऊं तो वहां तू, तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहां जाऊं। परमेश्वर की उपस्थिति से आप मैं छिप नहीं सकते, कहीं नहीं भाग सकते, वो सब कुछ देखता है। और डैनियल वो विश्वास योग्य व्यक्ति था, इसीलिए उस सत्य परमेश्वर ने इस प्रभु के दास को बचाया, और उसकी गवाही पूरी दुनिया में उस समय का जो राज्य था वहां फैल गई। आप और मैं अगर ईमानदार हैं, आप में अगर विश्वास योग्य हैं, आप में अगर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमें भी बचाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमें भी बचाएगा। ईमानदार बने रहे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रार्थना करने वाले लोग बने, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और जब हम ऐसा बनेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लेगा, और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, और प्रभु की महिमा होगी। ओके, दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय से हमने आज पढ़ा, और यहां पर भी उसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। जब आप 23 वचन से लेकर 31 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया, उसमें जो आज दूसरी बात हम सीखेंगे, उसका आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा गवाही देने का साहस देता है। पवित्र आत्मा गवाही देने का साहस देता है। ओके, आपको मालूम है यहाँ पर ये 2 परमेश्वर के दास, एक का नाम था पतरस, दूसरे का नाम था यूहन्ना, और मालूम है इन्होंने एक ऐसा अचंभे का काम किया कि वहां के इतिहास में यह पहला एक अनोखा काम था। और लिखा है वहां पर एक लंगड़ा था, बचपन से पैदा हुआ लंगड़ा था, और परमेश्वर के इन दासों ने उसको मालूम है क्या किया? चंगा किया। जब चंगा इन्होंने इसको किया तो एक गवाही बन गई उनकी वहां पर, और लोग इनके विरोध में भी आने लगे, तुमने क्यों किया, कैसे किया? ये सारी इंक्वायरी वहां पर होने लग गई। और जब ये सारी इंक्वायरी वहां पर होने लग गई, लोगों ने इनके खिलाफ भी हो गए। उन्होंने कहा कि
ये तो भाई पूरी फैल जाएगी गवाही, आसपास फैल जाएगी। ऐसा करो कि इनको कैद में डाल दो। इनको कैद में भी डाला गया और इनको परेशान भी किया गया और इन्हें बहुत धमकाया भी गया। लेकिन मालूम है प्रभु के दास लोग क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर के काम को नहीं रोकेंगे, उसके महान कार्य जो परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहा हम बताते रहेंगे। यानी इनके अंदर जो साहस था, बोल्डनेस थी, वो उत्साह था, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके अंदर था, वो रुके नहीं, परमेश्वर के काम करते रहे। उन्हें मारा गया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन ये रुके नहीं और परमेश्वर के काम करते रहे। ये साधारण से लोग थे, साधारण से लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें इस्तेमाल किया। आमीन आमीन। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आपको मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है, अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत गवाही को वो परमेश्वर देना चाहता है। आप और मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो गवाही देना जरूरी है। परमेश्वर की गवाही देते रहे, साहस के साथ गवाही देते रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं नए नए प्रभु में बढ़ रहा था, रुड़की की बात है, रुड़की में था मैं, और हम आई थिंक मेरी उम्र उस समय 17 या 18 साल की होगी। तो जब हम प्रभु के वचन बांट रहे थे लोगों को, तो एक व्यक्ति आया, उसने हमें डांटा, बहुत डांटा, और इवन पीटने वाले भी थे। लेकिन हम मालूम है क्या, वहां से खिसक करके दूसरी गली में जाकर के प्रभु का वचन सुनाते चले गए। कोई डर, कोई भय नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। वो साहस, वो उत्साह आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। हम 25 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ऐसे पैदल यात्रा करते थे, पैदल जा जा करके प्रभु का वचन सुनाते थे। वो साहस, वो उत्साह परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें देता है उसके काम करने के लिए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको जब भी मौका मिले प्रभु की गवाही दे। आमीन। प्रभु की गवाही दे, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है और आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य कर सकता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जो पतरस यूहन्ना को इस्तेमाल कर सकता है, आपको नहीं कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। यीशु के नाम से करना चमत्कार, आपके नाम से नहीं, मेरे नाम से नहीं, यीशु के नाम से होते। हाल में ही मैं जस्ट बता रहा था कि एक भाई है विक्रम करके एक भाई है, और वो मसीह विरोधी था। लेकिन वो चाहता था, एक बार वो कहीं एक कन्वेंशन में गया और वो चाहता था उन्हें बदनाम किया जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने एक चीज वो सुन रहा था, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बीमार ठीक हो जाए। वो चीजें देख रहा था। और जब वो कन्वेंशन में एक बीमार लाया गया, उसने कहा, वहां के जो पादरी थे दुबला पतले थे, सिंपल से व्यक्ति, उसने कहा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ चंगा हो जाए। तो वो व्यक्ति चंगा हो गया। और फिर दूसरे दिन एक बहुत सीरियस बीमार वहां पर था, लोगों ने उसे पकड़ करके वहां पर लाया था, और पादरी ने कहा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंगा हो जा, वो भी ठीक हो गया। तो ये सोचने